पार्ट 4 द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न नंबर 2 का पहला करते हैं। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। तो यहाँ देखें तो माना कि जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर x। दूसरा कौन है तो जीवंती के पास कंचों की संख्या। तो कितना होगा तो 45 में एक के पास 45, दोनों के पास 45 है तो एक के पास मालूम हो तो दूसरे के पास नहीं मालूम हो तो उसमें घटा के कर सकते हैं। जैसे कि इसके पास x है तो टोटल 45 है तो 45 में से x घटाते हैं तो जीवंती के पास प्राप्त हो जाता है। आगे हम करते हैं 5 कंचे खो जाते हैं। तो 5 कंचे खोने पर जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी हो जाती है तो जितने फल थे उसमें से 5 खो जाते हैं यानी 5 माइनस हो जाते हैं। ऐसे ही 5 कंचे खोने पर जीवंती के पास कंचों की संख्या। तो उसके पास कितने थे तो 45 में से x घटाया हुआ है। 5 कंचे खो जाते तो 5 माइनस कर देते हैं। इस तरह से 45 में से 5 घटाते हैं तो 40 माइनस x। अब प्रश्न अनुसार क्या बोलता है तो यह तो हमारे कंचों के खो गए 5 कंचे खो जाते हैं, यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल, तो दोनों का गुणनफल बोला है यानी इसका और इसका गुणा करना है। तो गुणनफल यानी कि x माइनस 5 और 40 माइनस x बराबर गुणनफल कितना है तो 124 है। अब गुणनफल करते हैं तो यहाँ देखें इसका इससे गुणा करते हैं तो कितना होता है x का गुणा 40 से करते हैं तो 40x हो जाता है। x का गुणा x से करते हैं तो माइनस x स्क्वायर हो जाता है। माइनस 5 का गुणा करते हैं 40 से तो कितना हो जाता है 200। माइनस का गुणा माइनस x से करते हैं तो हो जाता है प्लस 5x बराबर कितना है 124 है। ओके, अब हम यहाँ करते हैं कि 40 और 5 45x हो जाता है माइनस x माइनस 200। इसको भी इधर ले आते हैं तो माइनस का 124 बराबर 0 हो जाता है। यहाँ पर देखें 45x हो जाता है तो यहाँ 45x में से हम यहाँ लिखते हैं x स्क्वायर और इनको जोड़ते हैं तो माइनस का 324 हो जाता है बराबर 0 हो जाता है। सबसे पहले हम x स्क्वायर लिखते फिर x वाला पद लिखते हैं फिर संख्या लिखते हैं। ये माइनस नहीं होना चाहिए तो इस सब का निशान बदलना पड़ेगा इसको प्लस करने के लिए। तो इसका प्लस हो जाता है, इसका हो जाता है माइनस और ये हो जाता है प्लस। ऐसी दो संख्या ढूंढने की हैं जिनका गुणा करने पर 324 आता हो और घटाने पर जोड़ने पर आता हो कितना होता हो 45। तो हम यहाँ पर देखें गुणनखंड करने हैं तो यहाँ 324 को देखें तो 324 के गुणनखंड करते हैं तो 18 का वर्ग 324 होता है और 18 का करते हैं तो 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18, इसके दो गुणनखंड हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखो 9 का 9 से करते तो 81 और 2 दूनी 4 तो 81 4 85 हो जाते हैं। यहाँ तो हमको 45 लाना है तो हम क्या करते हैं 9 दूनी 18 और 18 दूनी 36 हो जाता है और 36 गुणा 9 करते हैं तो 324 आता है और यानी ये हो गया हमारे पास 36 गुणा 9 बराबर 324 और
-36 और -9 बराबर कितना हो जाता है, -45 हो जाता है। किए हैं तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, -36 x -36 और x -9 बराबर 0। इस प्रकार से इन दोनों की संख्या को लेकर के कर सकते हैं। आगे देखेंगे तो x -36 बराबर 0 अथवा x -9 बराबर 0। इस तरह से x बराबर 36 हो जाता है अथवा x बराबर 9 प्लस का हो जाता है, क्योंकि माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाता है। लिखते हैं कि यदि जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी है, 36 हो, तब जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 9 हो जाती है। क्योंकि हम यहाँ पर देखते हैं कि 45 में से 36 घटाते हैं तो कितना आ जाता है, क्योंकि टोटल 36 है। तो यहाँ पर देखिए इसके पास 45 माइनस x है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 9। यदि जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी है, 9 हो, तब जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर 45 माइनस 9 तो कितना आ जाता है, 36। तो सवाल पूरा होता है। अगला सवाल देखते हैं। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपये में से एक दिन के निर्माण में किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त के संख्या के बराबर है। यहाँ तक हम रखते हैं। पहले सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं माना कि एक दिन में बने खिलौनों की संख्या बराबर x है। प्रतिदिन एक खिलौने का लागत मूल्य या मूल्य यानी कितना खर्चा होता है उसमें, तो हम यहाँ देखेंगे तो देखें 55 में से एक दिन के निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने पर, तो खिलौने की संख्या कितनी है, x, यानी क्या है 55 में से वो घटा रहे हैं तो उसके बराबर आती है, यानी 55 माइनस x आ जाता है। तो ये उसका हो गया, क्या हो गया, लागत मूल्य। एक दिन का कुल लागत मूल्य, तो यहाँ देखें कुल लागत मूल्य मतलब एक खिलौना और उसमें लगा खर्चा, तो एक खिलौना गुणा खर्चा, तो यानी कि एक खिलौने की संख्या, ये संख्या का गुणा मूल्य से कर देते हैं तो लागत मूल्य अपना आ जाता है, यानी x 55 माइनस x। यहाँ देखेंगे तो बता रहा है किसी एक दिन कुल निर्माण का लागत मूल्य 750 रुपये थी, तो हम उस निर्माण किए गए खिलौने की संख्या यानी लागत मूल्य दिया है 750, तो हमको मालूम है कि लागत मूल्य 750 दिया है, तो हम यहाँ पर 750 लिख देते हैं और यहाँ लिख देते हैं x 55 माइनस x। 750 55 का गुणा x से करते हैं तो 55x हो जाता है और x का गुणा x से करते हैं तो x स्क्वायर हो जाता है। आगे देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ इसको इधर साइड लेके आते हैं तो प्लस का हो जाता है और ये आता है तो इधर माइनस का हो जाता है, ये उधर ये अपनी जगह पर है, यानी प्लस 750 बराबर कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। अब हमको यहाँ गुणा करना है कि गुणा करने पर 750 आना चाहिए और क्या होना चाहिए, 750 आना चाहिए और घटाने जोड़ने पर 55 आना चाहिए। तो हम यहाँ पर 750 के गुणनखंड कर देते हैं। 750 के गुणनखंड कितने होते हैं, तो 750 के गुणनखंड होते हैं यहाँ पर 75 गुणा 10 ऐसे कर देते हैं।
अब 25 तिया 75 होता है, इन दोनों के गुणनखंड करते हैं तो ये होता है 2 पंजे 10। हमें यहाँ पर कितना लाना है, 55 लाना है। तो मान लो कि हमने 25 साइड में रख दिया, 3 दूनी 6 और 6 पंचे 30, 30 और 25 कितने हो जाते हैं, 55 हो जाते हैं। यहाँ लिखते हैं 30 गुणा 55 करते हैं, 25 करते हैं तो 750 आ जाता है। और -30 और -25 रखते हैं तो माइनस का 55 हो जाता है। इस तरह से हम डायरेक्ट गुणनखंड कर देते x और x कितना है, माइनस का 30 लिख दो और यहाँ पर माइनस का 25 लिख दो तो डायरेक्ट गुणनखंड हो जाता है। यहाँ देखेंगे तो x माइनस 30 बराबर 0 अथवा x माइनस 25 बराबर 0। x बराबर ये उधर जाता है तो प्लस का 30 हो जाता है, अथवा x बराबर ये उधर जाता है तो प्लस का 25 हो जाता है। लिखेंगे यदि खिलौने की संख्या 30 हो तब किसका, तो खिलौने का मूल्य, तो खिलौने का मूल्य कितना होगा, तो यहाँ पर दिया है 55 में से 30 घटा देते हैं तो हमारा कितना आ जाता है 25। यदि खिलौने की संख्या 25 हो तब खिलौने का मूल्य बराबर कितना हो जाता है, तो 55 माइनस 25 घटा देते हैं तो कितना आ जाता है 30। इस तरह से सवाल ये पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।